नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे, तो अभी तक इसका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है और इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट में भी आपके कोई भी नोटिफ़िकेशन नहीं दिया गया है कि काउंसलिंग आपका कब से स्टार्ट होगा। और देखिए, आपका काउंसलिंग स्टार्ट जल्द ही हो जाएगा और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बोर्ड अभी हो सकता है कि जो पैरामेडिकल के काउंसलिंग चल रहे हैं या फिर जो एग्रीकल्चर के चल रहे हैं और भी जो डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, उनमें जो भी काउंसलिंग का काम कर रही है, हो सकता है कि उनमें बिज़ी हो सकता है। तो इस वजह से भी आपके काउंसलिंग में लेट हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आईएनसी का नोटिस था कि 30 सितंबर से पहले आपके जितने भी नर्सिंग प्रोग्राम्स हैं, एएनएम हो, जीएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, सारे में एडमिशन हो जानी चाहिए। ये सारे के सारे स्टेट जो काउंसिल हैं नर्सिंग के, उनको ये आदेश जारी किया गया था। तो उस हिसाब से देखिए तो 30 सितंबर से पहले आपका काउंसलिंग ज़रूर हो जाएगा। इसमें टेंशन लेने वाली भी कोई बात नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एएनएम के और जीएनएम के हैं, वे कितने हैं? तो देखिए, आपके जो जेसीई, सीईबी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसके द्वारा यहाँ पे झारखंड में देखिए 10 ऐसे जो एएनएम के कॉलेज हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो कि गवर्नमेंट है और जिसमें कि हर एक में 30 यहाँ पे सीट्स हैं। और इस तरीके से टोटल मिला के आपके 300 एएनएम के सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। और जीएनएम की बात करें तो जीएनएम में आपके रिम्स में है 50 और धनबाद में है 40 और जमशेदपुर में है 30। इस तरीके से टोटल आपके जीएनएम के 120 सीट हुए और टोटल एएनएम और जीएनएम मिला के आपके 420 हुए। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एएनएम और जीएनएम का, जिसमें मैंने बताया था कि आईएनसी से किनको आईएनसी के जो एक्ट है अंडर जो 13 और 14 एक्ट है, उसके हिसाब से कितने ऐसे कॉलेज हैं या फिर ट्रेनिंग सेंटर हैं नर्सिंग के एएनएम और जीएनएम के, जो कि सूटेबल पाए गए हैं, जो कि जिनको आईएनसी ने अपने लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो वो लिस्ट में हम लोग देखे थे कि बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट के एएनएम कॉलेज हैं वो नहीं थे और जीएनएम कॉलेज भी नहीं थे। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ़ आपके जीएनएम में सिर्फ़ आपके जो रिम्स में मौजूद है, आपके नर्सिंग स्कूल, सिर्फ़ यही थे उस लिस्ट में। तो देखिए, ऐसे में क्या प्रॉब्लम आपको फ़ेस करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर, अगर किसी आईएनसी अप्रूव्ड या फिर आईएनसी रिकॉग्नाइज़्ड इंस्टीट्यूट आपका नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो देखिए, झारखंड के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे आपके एएनएम हो गए या फिर जीएनएम हो गए, तो एएनएम और जीएनएम जो झारखंड के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्योंकि ये सारे के सारे जो कॉलेज हैं या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वे जो आईएनसी का जो एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि एक नर्सिंग स्कूल का क्या-क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसको जब ये अटेंड कर लेंगे, तो इनको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा, रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात है कि झारखंड के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एएनएम हो या फिर जीएनएम की हो, यहाँ पे देखिए आपको झारखंड अगर नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो रजिस्टर्ड हो ही जाता है, तो फिर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। झारखंड के अंदर में आपको जॉब लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई वैकेंसी निकलती है, उसमें आप अप्लाई करते हैं या फिर हायर कोर्सेज़ के लिए, जैसे कि पीएचडी यहाँ पे आपके नहीं कराए जाते हैं झारखंड में। तो इन फ्यूचर अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट से कोर्स किए हैं जो इंस्टीट्यूट आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है, रिकॉग्नाइज़ नहीं है और कहीं पे सेंट्रल मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक वैकेंसी निकालती है स्टाफ नर्स की, चाहे एएनएम की या फिर पीएसयू से आपके कुछ वैकेंसीज़ निकलते हैं, तो उसमें अगर वहाँ पे बोला जाता है कि आपका इंस्टीट्यूट आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए या फिर आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपका स्टेट का जो नर्सिंग काउंसिल है, वहाँ से अगर आपको रजिस्टर्ड है आपका सर्टिफ़िकेट, आपका इंस्टीट्यूट, तो फिर
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस स्टेट में, उस पार्टिकुलर स्टेट में जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसलिए मैं यही बोलूँगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं झारखंड के, एएनएम हो चाहे जीएनएम हो, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो होता है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और ये जो है, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है और ऑटोनॉमस बॉडी है। मतलब ऑटोनॉमस मतलब ये स्वचालित है, मतलब ये खुद से अपने आप को रेगुलेट करती है। और देखिए, ये क्या करती है कि ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग फॉर नर्सेस, मिडवाइफ एंड हेल्थ विजिटर। तो ये एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लाने की कोशिश कर रही है आईएनसी, जो ऑल ओवर इंडिया में नर्सेस के एजुकेशन दिए जाते हैं नर्सिंग स्कूल में। तो उन स्कूल्स के लिए ये एक मानक तैयार करती है कि उसमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ होने चाहिए, कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ये सारे ये तय करते हैं आईएनसी। और ये चाहते हैं कि एक यूनिफ़ॉर्म स्टैंडर्ड हो ऑल ओवर इंडिया के नर्सिंग स्कूल्स में। और आईएनसी जो भी नोटिस जारी करती है, उसे स्टेट के जो काउंसिल्स होते हैं, सारे के सारे जितने भी स्टेट हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनके एक नर्सिंग काउंसिल होते हैं, तो उनको वहाँ पे मानना पड़ता है आईएनसी के आदेश को। और ये तो आईएनसी की बात हो गई। अब देखिए, यहाँ पे आपका ये है झारखंड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। झारखंड परिचारिका निबंधन परिषद। तो ये आपके जो है रांची में स्थित है और यहाँ पे देखिए झारखंड में आपके एएनएम के कोर्स कराए जाते हैं, जीएनएम के कोर्स कराए जाते हैं, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के कोर्स कराए जाते हैं। ये चारों के चारों जो कोर्सेज़ हैं, ये आपके जो जेसीई, सीईबी के जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसके थ्रू ये कोर्सेज़ कराए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए एमएससी नर्सिंग का भी कोर्स कराया जाता है झारखंड में। एमएससी नर्सिंग के लिए सेपरेटली फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें एमएससी नर्सिंग में है क्या कि वे इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, कोई भी कैंडिडेट वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम जो इसमें एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, देखिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग ऑनर्स आपको होने चाहिए और मिनिमम आपके 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चूँकि इसमें देखिए ऑल ओवर इंडिया के जो भी अदर स्टेट्स हैं, वे स्टूडेंट्स भी एमएससी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इश्यूड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इंस्टीट्यूशन व्हिच इज़ रिकॉग्नाइज्ड या फिर सूटेबली सर्टिफिकेट इश्यूड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ऐसे में मान लीजिए कोई भी अदर स्टेट का अगर कैंडिडेट हो जहाँ से उसने बीएससी नर्सिंग किया है, वो अगर आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो फिर यहाँ जो झारखंड में एंट्रेंस एग्ज़ाम एमएससी नर्सिंग के जो होंगे, उसमें इसको अप्लाई करने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं इन फ्यूचर, अगर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ वैकेंसीज़ निकलती है जिसमें कि ये बोला जाए कि आपको जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है, उस इंस्टीट्यूट का अप्रूवल होना चाहिए आईएनसी से या फिर रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तो ऐसे में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन आपको झारखंड के अंदर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप झारखंड के जो नर्सिंग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेज हैं, वहाँ से आप कोर्सेज़ करते हैं तो। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ, तो सबसे पहले इसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल पाए।